हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री राम डिफेंस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम भारत की सीमाएं या फिर उसके पड़ोसी जो देश होते हैं उनके बारे में। आपने देखा होगा आपके प्रीवियस जो पेपर हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम्स आपने गवर्नमेंट का दिया होगा, वहां पर आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, जिसमें भारत की सीमाएं और उससे रिलेटेड जो पड़ोसी देश होते हैं वहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वाले टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में हम आज कंप्लीट करेंगे भारत की सीमाएं, यानी कि भारत की जो बाउंड्रीज है वो किन किन देशों से लगी हुई हैं और हमारे कौन कौन राज्य उसमें सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ में जो हमारी नेबर्स कंट्रीज हैं, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और उससे रिलेटेड वीडियो के एंड में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो कितना समझ में आया है। ओके, इससे पहले मैं आपको और भी टॉपिक्स करवा चुका हूं, जैसे कि भारत की प्रमुख नदियां, भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, जो सारी की सारी चीजें होती हैं ये मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो रिकमेंड करूंगा आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि आपको सारा का सारा जो हम जीएस करने वाले हैं वो पोर्शन आपको समझ में आए। ओके, तो चलिए आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश। अब देखो, ये भारत की सीमाएं जो होती हैं इनको हम दो टॉपिक में कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में और फिर हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। ओके, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, लिख लीजिए भारत की सीमाएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कितनी सीमाएं होती हैं, तो केवल दो प्रकार की सीमाएं हैं। कौन कौन सी? पहला आपका स्थलीय यानी कि स्थल सीमा, दूसरा आपका जलीय या फिर इसे तटीय सीमाएं भी कह देते हैं कई बार। तो ये केवल दो प्रकार की सीमाएं हमारे भारत की, जो कि आपने देखा भी होगा, ऊपर की तरफ से यानी कि नॉर्थ की तरफ से जितने भी आपकी लगती हैं वो स्थल सीमाएं कहलाती हैं, और नीचे की तरफ से दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ से जितनी भी लगती हैं वो सारी की सारी जलीय सीमा यानी कि तटीय सीमा कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्थलीय सीमा जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, तो ध्यान रखिएगा स्थलीय सीमा जो होती हैं वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जाती हैं। ध्यान रखिएगा, गुजरात से स्टार्ट होती है और पश्चिम बंगाल यानी कि यहाँ से शुरू होकर इस तरफ को जाती है, और वहीं पर ही जलीय सीमा जो होती है वो भी आपकी गुजरात से शुरू होकर पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है। अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो स्थलीय सीमा गुजरात से पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है और जलीय सीमा पश्चिम बंगाल से गुजरात की तरफ आती है, अगर हम क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की तरफ से चलें तो। ओके, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपसे पूछा जाए कि स्थलीय सीमा कहां से कहां तक है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक स्थलीय सीमा है, और जलीय सीमा यानी कि तटीय सीमा भी गुजरात से पश्चिम बंगाल तक है। अगर स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करी जाए, लेंथ की बात करी जाए, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो स्थलीय सीमा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक है उसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगर आप बुक्स उठाकर देखोगे आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा। ये आपकी एनसीईआरटी के अनुसार जो ऑथेंटिक पूरा का पूरा डाटा है वो आपको पढ़ाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, किसकी? स्थलीय सीमा की। वहीं पर ही जलीय सीमा की बात करी जाए तो ये दो भाग में हम पढ़ते हैं। पहले भाग में हम पढ़ते हैं मुख्य भूमि की तट रेखा, यानी कि जो गुजरात है, गोवा है, कर्नाटक है, ये जो हमारी मुख्य भूमि है जो कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट होती है, ये दो हमारी क्या है? मुख्य भूमि तट रेखा है, जिसकी कुल लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। वहीं पर ही जो हमारे भारत के दो द्वीप हैं, जो कौन कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों को हम मिला दें तो द्वीपों के सहित, मुख्य भूमि और द्वीपों के सहित जो कुल तटीय सीमा हो जाती है हमारी वो 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 7516.6 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई हो जाती है अगर हम द्वीपों को भी मिला दें तो। ओके, तो यहां से अगर आप टोटल करके देखोगे स्थलीय सीमा और तटीय या जलीय सीमा को, तो भारत की कुल सीमा की लंबाई हो जाएगी आपकी कितनी? 22,716.6 किलोमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा कुल कितनी लंबी है, तो आप जवाब दोगे 15,200 किलोमीटर। अगर भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर। अगर भारत की द्वीपों समेत तटीय सीमा रेखा पूछी जाए तो 7516
22.6 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है तो 22,716.6 किलोमीटर। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बोला स्थलीय सीमा जो है वो कहाँ से शुरू होती है, वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो यहाँ पर आप क्लॉकवाइज हम चलेंगे, क्लॉक जैसे घूमती है, घड़ी जैसे घूमती है। तो देखो गुजरात का ये वाला हिस्सा है जो ना यहाँ तक, यहाँ से आपका स्थलीय सीमा शुरू होती है। इसके नीचे तो आप सभी को पता है सागर ही सागर है। इस तरफ हमारी बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ आपकी अरेबियन सी यानी कि अरब की खाड़ी पड़ जाती है। ओके, तो गुजरात से यहाँ से शुरू होती है, थोड़ी सी गुजरात का हिस्सा भी आता है। तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, जो कि अब हमारा दो भागों में बट गया जम्मू कश्मीर, जो कि एक भाग ये वाला जो बटा है ये हमारा ऊपर वाला लेह का भाग कहलाता है और नीचे वाला जम्मू कश्मीर कहलाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये हमारा केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं बचा है। अब राज्य केवल हमारे पास कितने हैं तो 28 स्टेट्स हमारे पास, और वहीं पर ही आपकी यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए तो वो भी आपकी 8 बची है। कई बच्चों को कंफ्यूजन है 9 है, नहीं डियर, इनको अलग करने के बाद यहाँ पर दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली ये जो थी, इन दोनों को पहले 2 थी हैं, लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों की दोनों गुजरात में है। इसलिए 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्रीय शासित हमारे जो प्रदेश हैं वो हैं, और 8 हमारे पास राज्य हैं। ओके, तो यहाँ से जाती है जम्मू में, यानी कि फिर आती है लेह पर, जो कि आपका क्या है यूनियन टेरिटरी है। फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आपका देहरादून, यहाँ से फिर लखनऊ यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार, फिर ऊपर की तरफ आओगे तो थोड़ा सा टच होता है वेस्ट बंगाल के साथ, फिर सिक्किम के साथ, फिर भूटान आ जाता है। तो भूटान भी हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, तो इसके साथ जो टच होता है वो आसाम का, अरुणाचल प्रदेश का। इस तरफ आओगे तो म्यांमार आ जाता है, तो म्यांमार जो टच करता है किस किसको टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नागालैंड, मणिपुर, फिर उसके बाद में मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, और उसके बाद में जो वेस्ट बंगाल हम पहले ही जोड़ चुके हैं। तो यहाँ तक आकर हमारी जलीय स्थलीय सीमा खत्म हो जाती है। देखो गुजरात से शुरू हुई, वेस्ट बंगाल पर जाकर खत्म हुई। वहीं पर ही जलीय सीमा क्लॉकवाइज की बात करी जाए तो ये वेस्ट बंगाल से शुरू हुई और ये हमारे 9 राज्यों से चिपकती हुई यहाँ पर गुजरात पर आकर खत्म हो जाती है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखिएगा। स्थलीय सीमा और जलीय यानी कि तटीय सीमा। अब कितने राज्य हैं यहाँ पर, कितनों से सीमा से टच हुई, कितने हमारे पड़ोसी देश हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। बस मैप मैं आपके लिए इसलिए लेके आऊँ ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ सके कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो चलिए एक एक करके दोनों की बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा के बारे में, जो कि कहाँ से शुरुआत होती है, गुजरात से शुरू होती है और आपकी बांग्लादेश, जिसे आप बांग्ला भी बोलते हो, वहां जाकर खत्म होती है। ओके, तो यहां पर आप देखियो, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्थल सीमा में जो जमीनी सीमा होती है उसमें सबसे ज्यादा जो भारत है वो किसके साथ सीमा लगती है भारत देश की, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखिएगा, किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। कई बच्चों को लगता है कि चाइना के साथ लगती है, क्योंकि चाइना यहां से लेकर यहां तक की जमीन शेयर करता है और बांग्लादेश इतना छोटा सा है। लेकिन बांग्लादेश देखो घूम के लगा पड़ा, देखो कहां से, मिजोरम से शुरू होती है इसकी सीमा, और यहां से मिजोरम से त्रिपुरा, फिर आपका मेघालय, फिर थोड़ा आपका ये वेस्ट बंगाल जो हमारा पश्चिम बंगाल, वहां तक इसकी सीमा लगती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है तो 4096 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर बांग्लादेश है और दूसरे पर आता है चीन। अब चीन जो है वो दूसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो किसकी लगती है, चाइना की। ओके, अब कितनी लगती है, कहां लगती है, सारी की सारी के बारे में बात करेंगे हम। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना, भूटान, नेपाल, सबकी बात करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको केवल 2 ध्यान रखनी है, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश की लगती है और दूसरा चाइना यानी कि चीन की लगती है। वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, तो न्यूनतम सीमा लगती है अफगानिस्तान की। तो यहाँ पर अगर आप मैप पर जाओगे तो मैप में यहाँ पर ये जो लेह का हिस्सा है, पहले जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, अब ये क्या है, लेह का हिस्सा, जिसे आप POK बोल सकते हो। वहां पर आपका यहाँ से लेकर, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है इतना छोटा सा हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान का लगता है। ओके, जो कि कुल लंबाई पूछी जाए तो 101 किलोमीटर जो भारत के पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, उसकी सीमा भारत के साथ लगती है। ओके,
तो ध्यान रखिएगा। और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए, नोट कर लीजिए इसे, कि कुल स्थलीय सीमा हमारे कितनी है, यानी कि कुल हमारे पड़ोसी देश कितने हैं स्थलीय सीमा के, तो 7 पड़ोसी देश हैं। ध्यान रखिएगा, स्थलीय सीमा की बात करी गई है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों अलग है, कुल मिला दे तो दोनों अलग है। ओके, तो कुल 7 स्थलीय सीमा है हमारी पड़ोसी देश की। कौन कौन से? 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार और 7 बांग्लादेश। ओके, तो ये 7 हमारे पड़ोसी देश हैं जो कि स्थल के साथ जमीनी रूप से हमसे टच हो रखे हैं। तो ये सारी बात होगी स्थलीय सीमा की। चलिए अब बात कर लेते हैं जलीय सीमा यानी कि तटीय सीमा की। अगर आप बात करें तटीय सीमा में यानी कि जलीय सीमा में, जो हमारे कितने राज्यों से होकर लगी हुई है, तो 9 राज्यों से होकर लगी हुई है। ओके, तो यहाँ पर देखो राज्य की बात आ गई, तो जलीय सीमा जो लगी है हमारी 9 राज्यों से लगी हुई है। कौन कौन से? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक या कर्नाटका जिसे आप बोल सकते हो, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन 9 राज्यों से जो मिलकर लगी हुई है हमारी जलीय सीमा या तटीय सीमा। तो आपको जलीय सीमा तो बता दी, लेकिन यहाँ पर मैंने स्थलीय सीमा बताना मिस हो गया। तो चलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी स्थलीय सीमा की बात करी जाए तो टोटल 16 राज्यों से, कितने? 16 राज्यों से टच हो रखी है। अब कहीं कहीं पर आज भी आपको ये 17 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पुराना है। अभी जो है वो जम्मू कश्मीर अब राज्य ना होकर वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए हम अब केवल 16 राज्यों को ही गिनेंगे। ओके, अगर आपको यूनियन टेरिटरी भी मिला दी जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्यों से मिली हुई है, तो वो हो जाएगा कितना? तो 18 हो जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग हो गया है, ले अलग हो गया है। तो ये दोनों पहले एक थे जम्मू एंड कश्मीर, अब ये दोनों अलग हो गए हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है? अब यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। तो 16 राज्य कौन कौन से बचे? तो देखिए गुजरात बचा एक, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा उत्तराखंड, छठा उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल के साथ भी लगती है, सिक्किम के साथ हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आपका आसाम, पूर्वी में जितने सबके साथ लगती है, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये जो है हमारे टोटल 16 राज्य हैं। 16 राज्यों से टच होती है हमारी पूरी की पूरी सीमाएं। ओके, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ऑप्शन में 16 और 17 दोनों होंगे तो आप 16 पर टिक करोगे। क्यों? क्योंकि राज्य अब हमारे पास केवल 16 ही है, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 राज्य है हमारे पास। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों को। ओके, चलिए आगे चलें। तो जलीय सीमा कितनी लगती है? 9 राज्यों से, जो कि मैंने अभी आपको बता भी दी। आगे बात करें कि सर्वाधिक सीमा जो जलीय सीमा में है वो किस राज्य से लगती है हमारे भारत में? तो वो लगती है गुजरात से, जिसकी कुल लंबाई है 1416 किलोमीटर। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से शुरू होती है, फिर घूम के अंदर जाती है, फिर घूम के बाहर, फिर दोबारा घूम के यहाँ तक आती है। तो कितनी हो गई है? 1416 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे बारे में बात करी जाए तो दूसरे नंबर पे आता आंध्र प्रदेश। देख सकते हो तेलंगाना जो है इससे अलग हो गया था, यहाँ से कटकर तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना मैप में शो नहीं हो रखा, कोई बात नहीं। फिर भी जो सीमा है, जलीय सीमा यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर जाकर खत्म होगी। ओके, तो दूसरे नंबर पर किसकी आती है? आंध्र प्रदेश, एपी जिसे आप बोल सकते हो, दूसरे नंबर पर टच करता है ये हमारे जलीय सीमा में राज्य में। ओके, बस पहला और दूसरा नंबर ध्यान रखिएगा, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो वो गोवा के साथ लगती है। कितने लंबी है? तो 6 किलोमीटर लंबी है। देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा ये राज्य है, यहाँ पर छोटा सा ये रहा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी जलीय सीमा हमारे राज्य किससे लगती है, तो वो लगती है गोवा से। ओके, तो ये जलीय यानी कि तटीय सीमा की कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे, ध्यान रखिएगा इन बिंदुओं को। अब बात करी जाए कि कुल
कितनी हमारी जलीय सीमाएं हैं, तो कुल 2 जलीय या तटीय हमारे पड़ोसी, देखिए सीमा तो आपको पता चल गई कौन कौन से राज्य से जुड़ी हुई है, लेकिन कुल 2 जलीय या तटीय पड़ोसी देश है हमारे। कौन कौन से 2 पड़ोसी देश हैं? पहला तो हो गया आपका श्रीलंका, जो कि पूरा पानी में ही डूबा हुआ है, जो कि अदम पुल से जुड़ा हुआ है, जो कि हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। देखा होगा ये छोटा सा जो जुड़ा होता है, ये हल्का सा ब्रिज सा, वो कहीं कहीं पर द्वीप है, कहीं कहीं पर आपका डूबा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा राम सेतु के नाम से, राम सेतु पुल जो राम भगवान ने बनाया था उसके नाम से जानते हैं। ओके, तो श्रीलंका और भारत किस पुल से जुड़ा हुआ है? अदम पुल से जुड़ा हुआ है। तो एक पड़ोसी देश हो गया हमारा श्रीलंका, और दूसरा हो गया मालदीव। ध्यान रखिएगा, कई सोचते हैं कि मालदीव भारत का हिस्सा है, नहीं, मालदीव भारत का हिस्सा ना होकर एक मुस्लिम कंट्री है, जहां की क्या है, मालदीव्स रुपया, जो कि यहाँ की करेंसी है, ज्यादातर डॉलर भी यहाँ पर चलते हैं। ओके, लक्षद्वीप जो है वो भारत का हिस्सा है, मालदीव भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारा दूसरा पड़ोसी तटीय देश। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, तो 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश हो गए और 2 हमारे जलीय पड़ोसी देश हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो ध्यान रखिएगा 9 पड़ोसी देश हैं। 7 मैंने स्थल के गिनवा दिए, 2 जल के गिनवा दिए, दोनों को काउंट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा 9 पड़ोसी देश हैं हमारे। ओके, चलिए आगे चलें। तो भारत की पड़ोसी देशों के बारे में, सीमाओं के बारे में तो जान लिया हमने, सीमाओं के साथ साथ में अब कितने किलोमीटर से जुड़ी हुई है वो भी अब बात करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करी जाए तो पहले बात कर लेते हैं जमीनी के बारे में, स्थल के बारे में। ओके, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, किस रूप से? स्थलीय के रूप से, जलीय के रूप से 2, कुल मिलाकर 9। ओके, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं स्थल के रूप में, कौन कौन सा? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। वहीं पर ही भारत के कुल 16 राज्यों पड़ोसी देश की सीमाओं से जुड़ते हैं, जो कि 2 मैंने आपको बता दिए। जम्मू कश्मीर 2 भाग हो चुका है, एक बन चुका है लेह और दूसरा बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं बचे हैं वो। ओके, इसलिए 16 राज्यों से जुड़ती है हमारी पड़ोसी देश की सीमाएं। अब इसमें जो शाब्दिक सबसे ज्यादा मिलती है वो किससे मिलती है? वो मिलती है बांग्लादेश से। क्वेश्चन मैंने स्थलीय सीमा में बताया था, सर्वाधिक किससे मिलती है? बांग्लादेश से। अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य से हमारी मिलती है सीमाएं, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, इधर से पीछे की तरफ से चलते हैं हम, ये देखो यहाँ तक बांग्लादेश है, इसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है। ओके, तो ये देखो ये किससे मिल रहा है? मिजोरम से, ये त्रिपुरा से, फिर ऊपर जाओगे तो मेघालय से, और इस तरफ की तरफ आओगे तो किससे मिल रहा है? बांग्लादेश से। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला एरिया देख रहे हो, इतना सा, ये थोड़ा सा एरिया असम का भी आता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये 5 ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ये 5 राज्य जो है हमारे बांग्लादेश पड़ोसी देश से मिलते हैं, जिसकी कुल सीमा जो है हमारी लंबाई में वो 4096 किलोमीटर है, जो कि पहले फर्स्ट नंबर पे आता है भारत में। ओके, पड़ोसी सीमाओं में से क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अब साथ ही साथ में आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये पूरी की पूरी जो आपके पड़ोसी राज्य और हमारे पड़ोसी देश और हमारे राज्य हैं, उसकी एक ट्रिक भी होती है। अगर आपको ट्रिक से पढ़ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ट्रिक से भी पढ़ा दूंगा। ओके, अब चलिए अब बात कर लेते हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा खींची हुई है, सीमा जो बनी हुई है, बाउंड्रीज जो बनी हुई है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा 2 नाम से जाना जाता है, या तो आपको शून्य रेखा देखने को मिलेगा या फिर रेड क्लिफ रेखा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जो था वो पहले किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का, और पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के बीच में जो लाइन खींची थी वो 1947 में रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ओके, तो उस समय जो बांग्लादेश था वो हिस्सा था पाकिस्तान का, आगे जाकर वो अलग हो गया था। इसलिए अगर आपको देखने को मिले शून्य रेखा यानी कि शून्य जीरो लाइन, वो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की ही है, और रेड क्लिफ लाइन के भी नाम से कई बार इसको पुकार दिया जाता है। तो कुछ भी देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा। ओके, और साथ ही साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्या क्वेश्चन आता है? तो पूछा जाता है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के किस राज्य को 3 तरफ से घेरा हुआ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो बांग्लादेश ने जो है वो 3 तरफ से किसको घेरा हुआ है? वो त्रिपुरा को घेरा हुआ है। देखो थोड़ी सी जमीन जो है वो इस तरफ है,
फिर इस तरफ भी है और फिर इस तरफ भी है बांग्लादेश की। तो 3 तरफ से त्रिपुरा को इसने घेर रखा है। 2 तरफ से देखा जाए तो 2 तरफ से तो बहुतों को घेर रखा है, जैसे कि वेस्ट बंगाल जो है वो यहाँ से भी घेर रखा है वेस्ट बंगाल को, और ऊपर से भी, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा आता है। अगर मेघालय की बात करी जाए तो यहाँ से और यहाँ से भी घेर रखा है, लेकिन 3 तरफ से केवल त्रिपुरा को घेर रखा है। ओके, क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। आगे चलें तो दूसरा आ जाता है आपका चीन, यानी कि सेकंड नंबर पे मैंने आपको बोला था सेकंड नंबर पर कौन सा देश है, तो चीन है, जिसकी कुल लंबाई सीमा की कितनी है, तो 3488 किलोमीटर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से चीन की बाउंड्री शुरू होती है, फिर यहाँ तक आती है, यहाँ से फिर नेपाल की बाउंड्री शुरू हो जाती है, फिर थोड़ी सी बाउंड्री चीन की यहाँ आती है, फिर भूटान की बाउंड्री शुरू हो जाती है, फिर यहाँ से बाउंड्री शुरू होती है यहाँ तक, फिर म्यांमार की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 3 टुकड़ों में बटी हुई है चीन की सीमा, इसलिए इसकी कुल लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अब भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है, किस रेखा के नाम से, तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, जो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि चीन से किस किस राज्य की बाउंड्री हमारी टच होती है, तो वो होती है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब 2 भाग में बट चुका है, इधर से अब चला जाएगा, तो अब इसको ले में हमें लेना, लद्दाख में लेना पड़ेगा, सॉरी ले नहीं, लद्दाख में लेना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर की जगह आपको लद्दाख देखने को मिल सकता है। तो लद्दाख से जुड़ी हुई है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, उत्तराखंड, जैसे कि ये हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड के साथ हो गया, थोड़ा सा ये जो राज्य है आपका सिक्किम जो है उसके साथ, और फिर आखिरी में अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये इसके नीचे जो आ जाता है नागालैंड, लेकिन उससे टच नहीं है। ओके, तो ये 5 राज्यों से जुड़ी हुई है चाइना और भारत की सीमा रेखा। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, आगे चलें तो थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो है सीमा रेखा है वो भारत के साथ तीसरी रेखा है जो सबसे लंबी है, जिसकी टोटल लंबाई जो है वो 3310 किलोमीटर है। जैसे कि गुजरात वाले हिस्से से शुरू होती है और ऊपर लद्दाख वाले हिस्से तक जाती है ये। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ से शुरू हुई, गुजरात से लेकर लद्दाख वाले हिस्से तक जुड़ी। अब इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इस रेखा को रेड क्लिफ, जो कि 1947 में बांटी गई थी रेड क्लिफ के द्वारा, उस नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन से एरिया से जुड़ी हुई है, तो ध्यान रखिएगा अब जम्मू कश्मीर 2 भागों में टूटा हुआ है। एक जो है वो ऊपर वाला, जैसे कि यहाँ से जो है वो बट जाता है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो लद्दाख कहलाएगा और ये वाला जम्मू कश्मीर कहलाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के साथ साथ तो टच है ही, उसके साथ साथ में लद्दाख से भी टच है। ओके, तो पहले एक कंट्री थी ये, इसलिए जम्मू कश्मीर मैंने यहाँ पर लिखवा तो दिया, लेकिन साथ साथ में एक्सप्लेन करता हुआ भी जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से भी टच है, साथ ही साथ में लद्दाख से भी टच है। ओके, फिर आ जाता है पंजाब, गुजरात और राजस्थान। जैसे कि देख सकते हो ये रहा पंजाब, ये फिर इसके नीचे आ जाता है आपका राजस्थान। गुजरात के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया, हरियाणा के साथ नहीं है, हरियाणा की बाउंड्री यहाँ पर खत्म हो जाती है। ओके, तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश से भी टच है, नहीं, हिमाचल प्रदेश से यहाँ से देख सकते हो ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, ये पंजाब का हिस्सा आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ टच नहीं होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो नेक्स्ट पे आ जाता है आपका नेपाल। अब नेपाल जो है इसकी बाउंड्री जो है वो 1751 किलोमीटर, जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ से शुरू है और यहाँ पर आकर ख़त्म होती है, तो 1751 किलोमीटर लंबी है। अब भारत और नेपाल जो है वो अपनी बाउंड्रियों का साझा करते हैं, इनके बीच में जो भी रेखा है उसका नाम निर्धारित नहीं कर रखा, बंटवारा नहीं कर रखा है इन्होंने, जैसे कि अलग अलग देशों के साथ कर रखा है। ओके, तो ये अपनी बाउंड्री का क्या करते हैं, साझा करते हैं, कोई नाम नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। बाकी किस किस राज्यों से मिलती है नेपाल और इंडिया की बाउंड्री, वो मिलती है इंडिया के सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर बिहार आ जाता है, वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ से यहाँ तक वेस्ट बंगाल है ये, तो वेस्ट बंगाल के साथ देखो ये जुड़ रखा है और साथ ही साथ में सिक्किम के साथ। ओके, तो ये 5 राज्य एक ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल की बाउंड्री के साथ हमारी टच होते हैं। ओके,
नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ आपका म्यांमार। म्यांमार की जो बाउंड्री है वो 5वें नंबर पर जुड़ी हुई है भारत से, जिसकी कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है, जो कि आप देख सकते हो मैप में। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है और मिजोरम तक जाती है, इन 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों से जो है हमारी भारत की रेखा मिलती है, भारत की बाउंड्रीज मिलती है म्यांमार से। अब इन दोनों के बीच में जो रेखा है उसका कोई नाम निर्धारित नहीं है, कोई नाम रखा नहीं गया है। तो भारत और आपका म्यांमार जो है वो अपनी बाउंड्रीज साझा करते हैं। ओके, तो बस आपको राज्य के नाम याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ये जो है ये चारों के चारों राज्य बाउंड्रीज पर पड़ते हैं म्यांमार और भारत के। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों को। आगे चलें तो आ जाता है भूटान। अब भूटान की जो लंबाई है, यानी कि भूटान जो है वो कितने लंबा है, तो ध्यान रखिएगा भूटान की जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर लंबी है, जो कि 6th नंबर पर आता है। देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा, यहाँ सिक्किम से है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से है। इतना छोटी सी बाउंड्री है इसकी, जो कि 699 किलोमीटर लंबी भारत के साथ ज्वाइंट है इसकी। और भूटान और भारत के बीच में भी जो बाउंड्रीज का कोई नाम निर्धारित नहीं किया गया है, ये भी अपनी बाउंड्रीज का क्या करती हैं, साझा करती हैं, जो कि कितने 4 राज्यों से होकर गुजरता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। जैसे कि आप देख सकते हो नीले वाला वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम, ये आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों से टच होती है भूटान की बाउंड्रीज। ओके, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चले और लास्ट जो है वो है हमारा अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान जो है वो 7वें नंबर पर सबसे छोटी स्थलीय बाउंड्री हमारी भारत के साथ, जो कि इसके बीच में जो रेखा है उसको किस रेखा से नाम से जाना जाता है, तो डूरंड रेखा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये लद्दाख का हिस्सा है, तो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो किसके साथ जुड़ी हुई है ये, तो जम्मू कश्मीर के पीओके हिस्से से। अब ये जम्मू कश्मीर का ना लिखकर लद्दाख का पीओके देखने को मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये जो हिस्सा है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये, इसलिए इसको पीओके, तो जम्मू कश्मीर ना देखकर आपको पीओके का हिस्सा मिलेगा, बस इसी से टच होती है। ओके, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 101 किलोमीटर लंबी है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, तो ये तो होगी हमारी 7 बाउंड्रीज जो कि पड़ोसी देश भी हैं, और उसकी रेखाओं के नाम भी बता दिए, कितनी लंबी है वो भी बता दिए आपके पड़ोसी राज्यों से। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत के जो 2 आपके जलीय या तटीय सीमाएं हैं उनके बारे में। तो पहला आ जाता है हमारा श्रीलंका। अब श्रीलंका जो है आप सभी को पता है, भारत का नक्शा खरीदोगे आप तो श्रीलंका का नक्शा जो है उसके साथ फ्री आएगा। ओके, तो श्रीलंका जो है वो भारत और बीच की स्थित है, जो कि एक अदम पुल, राम सेतु के नाम से जाने जाने वाला पुल जो है उससे कनेक्टेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अदम पुल किसके बीच में है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में है, जो कि भारतीय उपद्वीप के दक्षिण पूर्व में, ध्यान रखिएगा, भारतीय उपद्वीप के दक्षिण पूर्व में ये जो हिस्सा होता है वो आपको पता है साउथ का पड़ जाता है और ये ईस्ट का पड़ जाता है, इसलिए दक्षिण पूर्व में कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में है, और कौन से महासागर में है, तो ध्यान रखिएगा हिंद महासागर का एक द्वीप राष्ट्र है। ओके, हिंद महासागर का ये हिस्सा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है आपका मालदीव। अब मालदीव भी देखो यही छोटा सा है जो देश, ये मैंने आपको बताया था, जहाँ की करेंसी क्या है, मालदीव रुपया, यहाँ की करेंसी है, और डॉलर भी यहाँ पर नॉर्मली चलते हैं, जो कि भारत का 1 रुपये 4 रुपये के यहाँ पर करेंसी के हिसाब से देखा जाता है, जो कि कहाँ पर है, दक्षिण एशिया। ये क्या है हमारा दक्षिण एशिया है, नीचे की तरफ को पड़ता है। अगर पूछा जाए स्थिति तो दक्षिण पश्चिम में, नीचे दक्षिण वाला साउथ का हिस्सा पड़ गया, ये वेस्ट का हिस्सा पड़ गया, तो दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, और ये भी हिंद महासागर का एक द्वीप राष्ट्र है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंटों को। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछे के पूरे चांसेस हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सभी के सभी पॉइंटों को। तो चलिए ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा थियोटिकल पोर्शन, कि आपको पता चल सके कि थियोटिकल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इन थियोटिकल पोर्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चलिए क्वेश्चंस लगाकर देखिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको पता चल सके कि आपने कितना समझा और कितना समझा नहीं है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए,
पहला क्वेश्चन में बोल रखा है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या, ध्यान रखिएगा यहां पर कुल पड़ोसी देशों की बात करी गई है, ना ही स्थलीय की बात करी गई है ना ही जलीय की बात करी गई है। ओके, तो कुल कितने पड़ोसी देश बताए थे मैंने आपको? 9 पड़ोसी देश बताए थे, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है वो बोल रखा है। तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान बिल्कुल लगा हुआ है, अफगानिस्तान ये भी है, चीन ये भी है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं लगा हुआ है। इंडोनेशिया बिल्कुल नीचे सिंगापुर की साइड की तरफ आगे की तरफ निकल आता है, पूर्व की तरफ, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है देखिए, जलीय सीमा से लगे 2 देश। तो जलीय सीमा से लगे हुए जो 2 देश हैं वो आपको बताना है। वो तो सिंपली मैंने आपको बोला भी था, श्रीलंका और दूसरा मालदीव लगा हुआ है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्रीलंका और मालदीव जो हैं ये 2 ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जो कि जलीय सीमा से टच हैं, बाकी तो सारे के सारे स्थलीय सीमा से टच हो रखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्या बोल रखा है, जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश। तो जल एवं स्थल दोनों के दोनों सीमाओं से लगे हुए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो अगर आपने मैप में देखा होगा गौर से, तो पाकिस्तान जो है आप देख सकते हो, जो गुजरात होता है वो यहाँ से यू टच है, और गुजरात के बाद यहाँ से पाकिस्तान जो थोड़ा सा ये जल से भी टच है। तो जल और स्थल दोनों से टच क्या है हमारा? पाकिस्तान। फिर इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पर जो आपका म्यांमार शुरू होता है, म्यांमार के नीचे जब बांग्लादेश शुरू होता है तो यहाँ से जो है ये भी वाटर से टच होता है, तो दूसरा हो गया म्यांमार। और फिर बांग्लादेश जो है वो स्थल से तो टच है ही, और नीचे थोड़ा बहुत समुद्र से जो कि हमारे हिस्से में आता है उससे भी टच है। ओके, तो जल एवं स्थल ये 3 जो है वो टच हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, पाकिस्तान लगा हुआ है। दूसरा क्या, वैसे तो आप ध्यान रखिएगा जो आपके किलोमीटर होते हैं जल के उसमें कुछ निर्धारित होते हैं, वो आपकी सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। तो स्थल के साथ आप सभी को पता है जो कि पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश ये तो लगे ही हुए हैं, साथ ही साथ में समुद्री सीमा से भी टच है ये। ओके, तो ध्यान रखिएगा 3 ऐसे राज्य हमारे भारत के और पड़ोसी देश में। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोल रखा है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो नहीं था टॉपिक में, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आपको टॉपिक में ना बताकर क्वेश्चन में डाल रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो किसके बीच को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। ओके, एक रोड है, रोड बीच में बाउंड्रीज है, वो रोड को बोला गया 3 बीघा कॉरिडोर, जो कि भारत और बांग्लादेश को टच करता है, जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अदम का पुल। अब अदम का पुल जिसको राम सेतु भी कहा जाता है, जो कि किस किस के बीच बताया था मैंने आपको? भारत और श्रीलंका के बीच। तो ऑप्शन नंबर 1 जिस बच्चों ने लगाया वो सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्या बोल रखा है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा। अब देखो सबसे ज्यादा लंबी स्थलीय सीमा जो कि 4096 किलोमीटर मैंने आपको बताई थी, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, दूसरा चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्या बोल रखा है, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल की बात करी जा रही है स्थल सीमा की, और सबसे छोटी स्थल सीमा किसके साथ लगती थी? 101 किलोमीटर की, वो लगती थी अफगानिस्तान के साथ, जो कि पीओ के टच है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 2 तरफ से तो बहुत राज्य थे, लेकिन 3 तरफ से केवल एक ही राज्य घिरा हुआ था, वो था आपका त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चों ने लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निकटतम समुद्रीय पड़ोसी देश। अब ध्यान रखिएगा निकटतम समुद्रीय पड़ोसी देश बोल रखा है, यानी कि जलीय या तटीय सीमा 2 जो है आपकी श्रीलंका और मालदीव, उन दोनों में से दोनों की कोई ना कोई तो होगी। मालदीव तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन श्रीलंका है, और सबसे ज्यादा पास श्रीलंका भी है वैसे भी, जो कि अदम पुल से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट बात करी जाए 11th क्वेश्चन, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो जल्दी से बताइए वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं, या पीओके, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो है आपका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था
1947 से पहले। तो ये है आपका कश्मीर का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ओके, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं, POK। तो ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश। अब भारत के पूर्व में बोल रखा है, यानी कि हमारे जो ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, इस तरफ वाली कंट्री है, वो पूछी गई हैं। तो कौन सी पड़ोसी देश है इस तरफ में? तो इस तरफ में आता है बांग्लादेश, म्यांमार। तो बांग्लादेश एंड म्यांमार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो हमारे ईस्ट में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है भारत के नक्शे के हिसाब से, ओके। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में स्थित देश है। तो भारत के पश्चिम में यानी कि इस तरफ कौन से थे? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गए, ये सारे के सारे यहाँ थे पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ थे। तो इस हिसाब से देख लीजिए पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश। अब उत्तर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन से राज्य थे? या तो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का हिस्सा आता था, नहीं तो चाइना आता था पूरा का पूरा, या फिर नेपाल या फिर भूटान। तो ध्यान रखिएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेपाल, भूटान और चीन, जिससे चाइना भी बोला जाता है, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि हमारे उत्तर में स्थित हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या बोल रखा है? भारत के दक्षिण में स्थित है। अब दक्षिण में नीचे की तरफ, जो कि कहाँ है, कौन कौन से? श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, जो कि नीचे की तरफ स्थित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दक्षिण में हमारे ये देश जो है श्रीलंका और मालदीव स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है भारत के पड़ोसी देश में? अब वैसे तो देखा जाए सर्वाधिक क्षेत्र वाला के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, तो वो सही होगा आपका पाकिस्तान। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है भूभाग के हिसाब से वो किसका है? पाकिस्तान के पास है। अफगानिस्तान के पास भी नहीं है, श्रीलंका तो छोटा और भूटान तो और भी छोटा है, ओके। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या बोल रखा है? अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है, जो कि कौन सा है? आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर, जो कि लद्दाख का पड़ गया हिस्सा और जिसको हम POK के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे पुराने वाले हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिल रहा है, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर आपको लद्दाख देखने को मिले तो भी कंफ्यूज नहीं होना, लद्दाख को टिक कर लीजिएगा, नहीं तो आपको POK देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या बोल रखा है? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। अब सभी को पता है, मैंने आपको बताई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा थी वो किसने खींची थी 1947 में? रेड क्लिफ ने खींची थी, और नाम भी उन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही था, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या बोल रखा है? भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। अब देखो भारत और चीन की सीमा के रेखा के बीच में जो रेखा खींची गई थी वो किस नाम से जाना जाती थी? वो मैकमोहन, मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी मैकमोहन रेखा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या बोल रखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। अब यहाँ पर देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बोल रखी है, वैसे आप सभी को पता है अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है वो डूरंड रेखा कहलाती है, ओके। अब पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है इन दोनों के बीच की भी रेखा जो कहलाती है वो डूरंड रेखा ही कहलाती है, ओके। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच भी यही रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी यही रेखा है, ओके। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रखा है? भारत के या फिर पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो ओल्ड है, पुराने वाला क्वेश्चन है। पुराने वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन 17 देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 16 कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रखा, लेकिन मैंने आपको अभी पढ़ाया कितना है, 16 राज्य होते हैं, ओके, जो कि 2 आपके केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी है, UT है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पड़ोसी देश की सीमाओं से भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं, तो आप आंसर लगाओगे 18। 16 और 2 18। राज्य की बात करी जाए तो 16। क्वेश्चन पुराने वाला है तो 17 ऑप्शन में दे रखा है, तो 17 हम यहाँ पर टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया उन चीज को समझिएगा, उस चीज को अप्लाई कीजिएगा, ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन था आपका इससे रिलेटेड, जिसमें पूरा थियोरेटिकल पोर्शन हमने अच्छी तरीके से समझा भारत की पड़ोसी सीमाओं के बारे में और पड़ोसी देशों के बारे में, ओके।
और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड हमने पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। अब मुझे बताइएगा ये टोटल 21 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको कितना समझ में आया है। ओके, बाकी इस वाले टॉपिक में बस इतना ही। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और आगे हम इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस वाले टॉपिक में बस इतना ही। ओके, बस नीचे फीडबैक में जरूर लिखकर बताइएगा टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए और जो मैं पढ़ाता हूं वो आपको कैसा लगता है। बाकी कुछ सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हो, उसको पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सुझाव अच्छा हुआ तो लागू भी किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए कीप स्टडी।